हाँ जी, गाथा नंबर अपनी चल रही है 12। एक मिनट शेयर कर दो। एक 12 गाथा तक जो है ना पीठिका है समय सार जी की। जो क्या है कि शुरू में जो अति संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य है, जिसको रुचि अति संक्षिप्त है, वो 6 गाथाएं तक तो कंपलसरी कोर्स है इसके अंदर। 6 गाथाएं तो पढ़नी है अति संक्षिप्त रुचि वाले को। जिसकी संक्षिप्त रुचि है उसके लिए 12 गाथाएं तक हैं। 12 गाथाएं पीठिका है समय सार जी की। पीठिका माने मतलब जैसे गांठ बांध देते हैं बिस्किट में सामान रख कर, वो चैन लगा देते हैं, गांठ बांध देते हैं, वो गांठ है, मतलब पीठिका है इसकी, मतलब भूमिका बांधी हुई है इसकी 12 के अंदर है। 12 गाथाएं तक है इसकी भूमिका। और मध्यम रुचि वाले को पढ़ना है तो 38 गाथाएं तक हैं इसकी। जो पूर्ण अधिकार की जीव अधिकारी गाथाएं हैं वो हैं इसकी 38 नंबर गाथाएं तक। तो 38 नंबर तक पढ़ना वो जरूरी है। और जो विस्तार रुचि वाला शिष्य है उसके लिए भी 415 गाथाएं हैं। ऐसा है, समझ में आया कि इस तरह से जैसी रुचि जीव की है उस हिसाब से समय सारणी में स्टेज बनी हुई हैं। 6 गाथाएं, 12 गाथाएं, 38 गाथाएं, 415 गाथाएं। लेकिन हमें तो प्रयोजन सिद्ध करना है अपना, हमें तो अपना प्रयोजन सिद्ध कर होगा। तो प्रयोजन सिद्ध कैसे होगा? प्रयोजन सिद्ध ऐसे ही होगा भैया कि पढ़ते रहेंगे प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा अपना, और क्या है ना। इस तरीके से प्रयोजन सिद्ध करने की अपेक्षा है। तो देखो क्या बात चल रही है इसके अंदर। हमारी गाथा चल रही है कि व्यवहार ने किसी को किसी काल में प्रयोजनवान है, सर्वथा सभी को प्रयोजनवान नहीं है। आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज़ साफ नहीं आ रही? एक मिनट जाओ। तो ये है। आंटी आपको भी नहीं आ रही क्या? एक सेकंड। अब आई होगी, देखो अब सही है। हाँ भाई है। हाँ, व्यवहार ने सबको प्रयोजनवान नहीं है, हमेशा प्रयोजनवान नहीं है। किसी को प्रयोजनवान है, किसी काल में प्रयोजनवान है? सर्वथा प्रयोजनवान नहीं होता है। किसको प्रयोजनवान है? कि जो नीचे के भाव में ठहरा हुआ है, जो अभी नीचे के भाव में स्थित है, उसको प्रयोजनवान है। और कब प्रयोजनवान है? जब अपना प्रयोजन साधना हो, जब अपना कार्य करना हो, तब प्रयोजनवान है। निषेध करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है नहीं है, वो है, लेकिन कभी है, किसी को है, सर्वथा नहीं है, सभी को नहीं है। ऐसा है। जो शुद्ध नय से कोई श्रद्धावान हुए, पूर्ण ज्ञान चारितवान हो गए, उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करना शुद्ध नय जानने योग्य है। क्या है देखो, शुद्धात्मा जो है ना, जो शुद्धात्मा है वो अनंत गुण उसके अंदर, शुद्धात्मा के अंदर है। मैं कोई पुद्गल द्रव्य तो हूँ नहीं, या धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य तो हूँ नहीं है। मेरे अंदर कितने कैसे हैं? मेरे अंदर अनंत गुण हैं। आनंद, सुख, ज्ञान, श्रद्धान कहाँ से आते हैं? किसके हैं ये? ये कहाँ से निकलते हैं सारे गुण? कि मेरे अंदर से निकलते हैं। कितने प्रदेशी हूँ मैं? असंख्यात प्रदेशी हूँ। लोक प्रमाण, असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश प्रदेश प्रदेश। और एक एक प्रदेश के ऊपर क्या भरा हुआ है? मेरे एक एक प्रदेश के ऊपर क्या भरा हुआ है? एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं मेरे। एक एक प्रदेश पर ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, तो कहने में 5-6 आते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अनंत गुणों की खान में हूँ। ऐसे ऐसे अनंत गुण मेरे अंदर एक एक प्रदेश के अंदर भरे हुए हैं। धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य हैं, वे भी अपने गुणों की खान हैं, लेकिन मैं तो अनंत आनंद की खान हूँ। वे आनंद की खान नहीं है, ज्ञान की खान नहीं है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञान की और आनंद की खान हूँ। लेकिन जीव ने आज तक अपने ऐसे वैभव को भैया देखा नहीं है कि मैं कैसा ज्ञानमयी आनंदमयी हूँ, कैसा तत्व हूँ, कैसे प्रदेशों में आनंद भरा हुआ है मेरे अंदर। बाल्टी डुबोए तो अंदर आनंद के हीरे मोती निकले। ऐसा जीव भरा पूरा आनंद का नाथ, भरा पूरा बैठा, और भरा पूरा न देख के अपने को एक समय की पामर पर्याय के पीछे भागता है। क्या देखता है अपने को? एक समय की पामर पर्याय देख के और दुखी होता रहता है कैसा? है कैसा? और दिखता कैसा है? दिखता कैसा है भैया? हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो विषयों में सुखी हैं। है तो मानता कैसा है और है कैसा? कि अनंत अनंत गुणों की खान, शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा, अखंड ज्ञायक प्रभु, 3 लोक का नाथ, सर्वज्ञ, स्वच्छत्व शक्ति का धारी, अनंत अनंत शक्तियों का धारी प्रभु। ये कहाँ से आती हैं 3 शक्तियाँ?
सर्वज्ञत्व शक्ति, सशक्त शक्ति, त्रिलोकदर्शी, त्रिकालदर्शी, ये कहाँ से इतने गुण आते हैं निकल के भगवान के पास? कहाँ से निकल जाते थे गुण भगवान के पास आके? कहाँ से प्रकट होते हैं ये? कहाँ से आते हैं निकल निकल के गुण ये सारे? अरे हैं गर्भ में तो निकलते हैं। बच्चा गर्भ में ना हो तो निकले कैसे? गर्भ में हो तो निकलता है। घर में बालक ना हो और नाटक करे कपड़ा बांध के ऊपर कि मेरे बच्चे का दर्द हो रहा है, तो बच्चा थोड़ा निकलेगा उसके अंदर से, क्योंकि बच्चा है नहीं। तेरे अंदर क्या भरा हुआ है? दुख नहीं भरा हुआ तेरे अंदर। तेरे अंदर दुख का साम्राज्य नहीं भरा हुआ कि तेरे अंदर दुख आएगा तेरे अंदर से। तेरे अंदर सुख का साम्राज्य है, सुख आता है तेरे अंदर से। अरे 3 लोक का नाथ कहाँ भिखारी बन के बैठा, विषयों का, एक एक समय की पर्यायों का, पर द्रव्य का, पर गुणों का। तेरे अंदर ऐसा वैभव, ऐसा माल भरा हुआ है, एक बार अपना वैभव माल तू देख ले तो निहाल हो जाए। भीख मांगनी जरूरत ना पड़े तेरे को। ये भीख का धंधा चला रखा ना तूने दिन रात का, अपने को भूल करके। और जीव ऐसा पामर बना हुआ है पर्याय के अंदर, एक एक पर्याय रूप अपने को देखता रहता है, और जो अनंत गुणों की खान भगवान आत्मा है वो छिप के बैठा रहता है, चुप बैठ जाता है। वो क्या करे? जब उसकी प्रयास स्वीकार नहीं करते तो वो क्या करे? वो नहीं कहता भैया आगे कि मुझे तू देख, तेरे देखना हो देख ले, नहीं देखना तो मत देख, हम तो ऐसे हैं। कैसा है द्रव्य? शक्तियां पढ़ो, 47 शक्तियां, एक एक शक्ति, एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नाही आवे। शक्ति अनंतों छिले शाश्वत, चिंतन पार नहीं पावे। एक एक शक्ति है ऐसी है कि केवल यानी परमात्मा तीर्थंकर समोषण में बैठे रहें और बहुत काल तक तेरी वर्णन करते रहें तो तेरी शक्ति का वर्णन खत्म नहीं होगा। एक शक्ति का वर्णन वचन में ही आ सकती तेरी शक्ति की महिमा। तू वचनातीत है, तू वचन के अगम्य है, तेरी एक शक्ति वचन के अगम्य है। एक एक शक्ति ऐसी ऐसी भरी हुई अनंत शक्तियों का पिंड परमात्मा कैसा अखंड शुद्ध बुद्ध एक है। कहाँ दृष्टि पलट करके अपने स्वभाव को देख ले तो निहाल हो जाए, और कहाँ दृष्टि ना पलटे और पर्याय में बैठ के पर्याय में मग्न रहे तो कैसा गरीब दीनहीन रहे, भिखारी रहे। हे जीव, तू विश्व का भिखारी हो गया है। तू है कौन? इसकी पहचान जीव को हुई नहीं है, बस सुनता है और वो इंद्रिय का विषय बन जाता है, उसी का परिचय है और सोचता मैं ऐसा ही हूँ। तू ऐसा नहीं है जैसा मान लेता है। तू इतना सा नहीं है और तू ऐसा नहीं है जैसा तूने मान लिया है। अरे तीर्थंकर देव सम्मोषण में क्या तेरी महिमा का गान करते हैं। अरे जीव तू कैसा है, एक बार तू देख तो सही। तू उपयोग पलटता ही नहीं है अपना, उपयोग तेरा वहीं चलता रहता है विश्व के अंदर ही। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं अनंत तीर्थंकर अनंत सम्मोषण में यही बात कह चुके कि तू दृष्टि पलट करके अपना स्वभाव देख कि कितना महिमावान पदार्थ है। कि मैं अनुभव में आ जाऊंगा कि तू 13 अनुभव में आ जाएगा। अभी आ जाऊंगा क्या? अभी आ जाएगा। पूरा आ जाऊंगा क्या? पूरा आ जाएगा। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। जैसा मुक्ति में व्यक्त है यहाँ व्यक्त है। एक का चावल छिलके से ढका हुआ है और एक का चावल छिलके से खुला हुआ है। एक के चावल के ऊपर छिलका नहीं है और एक के चावल के ऊपर छिलका है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा। अबध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। नहीं जन्मू नहीं मरता,
नहीं घटता नहीं बढ़ता। मैं जन्मा हूँ क्या? मैं मर जाऊंगा क्या? मैं घटता हूँ क्या? मैं बढ़ जाऊंगा क्या? अनंत गुणों में एक दो गुण एक्स्ट्रा आ जाएंगे क्या? या अनंत गुणों में से एक दो गुण कम हो जाएंगे क्या? हे प्रभु, तू अपनी प्रभुता देख, तो अपने को शरीर मत देख, तो अपने को काया से मत देख, तो अपने को स्त्री पुरुष मत देख, तू अपने को गुण भेदी मत देख, तो अपने को पर्याय भी मत देख। तू जैसा एक अखंड गायक प्रभु त्रिकाल है, तू अपने को वैसा देख। पूर्णानंद का नाथ, पूर्ण आनंद की खान, भरा पूरा परमात्मा स्वयं है और एक समय के पर्याय के पीछे पागल होता है। दीन मानता है, हीन मानता है, पावन मानता है, दुखी मानता है अपने को, शरीर की क्रियाओं से बल से सुखी मानता है अपने को। शरीर की क्रियाएं पूरी हो जाएं तो मैं पूरा, और शरीर की क्रियाएं पूरी ना हो तो मैं अधूरा। ऐसा है क्या? पंगु हैगा क्या? लंगड़ा हैगा क्या तू? भगवान तीर्थंकर परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे वे अपने आधार से सर्वज्ञ हैं, सुखी हैं, ऐसे तू भी अपने आधार से सर्वज्ञ है, सुखी है। जैसे वे अनंत गुणों की खान हैं, ऐसे तू भी अनंत गुणों की खान है। उनमें और मेरे में भेद नहीं है, वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा और मैं एक वस्तु है भैया। लेकिन वास्तव में जीव ने आज तक स्वरूप देखा नहीं है और संसार की क्रियाओं में, संसार की बातों में इतना व्यस्त रहा, इतना व्यस्त रहा, त्रस्त रहा, अभ्यस्त रहा। बाहर में क्या रहा? व्यस्त रहा, त्रस्त रहा, अभ्यस्त रहा और मस्त रहा। आज तक जीव ने काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है। एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा अखंड कैसा होता है इसने देखा ही नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अखंड परमात्मा कैसा हूं, एक बार दृष्टि फेर करके अगर जीव ये देख ले तो निहाल हुए बिना रहे नहीं। कहने की जरूरत न पड़े कि तो निहाल होना है। एक द्रव्य से ज्यादा उसके गुण, गुणों से ज्यादा पर्याय, पर्याय ज्यादा काल के प्रदेश, काल के प्रदेश से केवल ज्ञान गुण की पर्याय, उसके विभाग प्रतिच्छेद, इतने विभाग प्रतिच्छेद हैं कि केवल ज्ञान न समाये, केवल ज्ञान बता ना पाए उनको, समाये तो बता ना पाए। इससे ज्यादा महिमा केवल ज्ञान से, किससे ज्यादा विभाग प्रतिच्छेद जगत में किसी वस्तु के नहीं है, लोक के अंदर किसी वस्तु के नहीं है। जितने केवल ज्ञान के अंदर शक्ति है ना बैठी हुई, ज्ञान के अंदर शक्ति जितनी बैठी हुई है, इतनी शक्ति इस लोक के अंदर किसी के अंदर नहीं है। और जिस शक्ति को लेकर बैठा हुआ है केवल ज्ञान की आत्मा, वो आत्मा कितना महिमामान होगा ये सब। इसलिए आचार्य कुंदेव बाबा कहते हैं भैया ये तो शब्द हैं शुद्ध न शुद्ध न, लेकिन शुद्ध न है क्या वास्तव में है कि दृष्टि पलट करके अपने अंदर अंतर्मुख हुई, अपने स्वरूप को देखा, यही शुद्ध न है। इसके अलावा बाहर में बैठा रहे और गाने गाता रहे तो ये शुद्ध न नहीं है, तो टाइम पास है। ऐसा तो जीवन अनंत बार पढ़ लिया, ये क्या नहीं करा। उस एक समय की पर्याय के अंदर अपनी दृष्टि ना कर करके वो बाहर में सुनता रहा, दिव्य ध्वनि है, भगवान है, समोषण है, पूजा है, भक्ति है, बढ़िया है भैया, ढो दो है, इसका नाम धर्म है, सब करता रहा। लेकिन दृष्टि अंतर्मुख करके जो अनंत गुणों का वैभवान द्रव्य स्वयं है उसको नहीं देखा। कौन है? हम देह हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। जो पर्याय की पामरता है वो है। अभी ज्ञान कितना सा पकड़ा हमारे को? थोड़ा बहुत ज्ञान पकड़ है, थोड़ा बहुत जान रहे हैं, और केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तीन लोक, तीन काल के समस्त पदार्थों को भूत वर्तमान भविष्यकालीन समस्त पर्यायों सहित एक समय में दर्पणवत है, एक हाथ में रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानता है, स्पष्ट जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान कहाँ से आता है? वो तो भगवान केवल ज्ञानी है, मैं केवल ज्ञानी हूँ, कहाँ से आता है वो? भूल गया अपने आप को, और कुछ नहीं हुआ, भूल गया है। भूल क्या गया है? जैसा अपना स्वरूप है वैसे याद नहीं करता, उसको भूल गया, पावन बन गया, पर्यायवान बन गया, और उसका दुख पाता है। फिर अपनी सत्ता भूल करके दुख पाता है। वो रानी थी ना, तो क्या हुआ? राजा की रानी थी, और रानी राजा को तो प्रेम न करे,
और उसके पीछे घर के कुबड़ा रहे, उस कुबड़े पे आ सकती थी। कहानी है ना, मुझे नाम याद नहीं रहता। पीछे पीछे महल के पीछे एक कुबड़ा रहे, उस कुबड़े पे आ सकते और राजा वहीं बैठा है। राजा की गलती क्या है भैया? राजा की कोई गलती नहीं है। तो रानी की मर्जी है कि तू विषय किसे बना रही है, उस कुबड़े को कि राजा को। ये पर्याय को तुमने उड़ कर रखा है, देह आदि विषय को उड़ कर रखा है कि अपना जो अनंत गुणों का वैभव का साम्राज्य, जो अपना वैभव है, अपनी शक्तियां हैं, उसको उड़ कर रखा है। आत्मानंत गुणों का धनी, फिर भी पर्यायों में हुआ गमी। किसने ये समझा है, किसने ये जाना है, कर ले तू चिंतन अभी। आत्मानंत गुणों का धनी। कोई आत्मा बाहर में बैठा होगा, हैं? कोई होगा आत्मा जिसकी बात कर रहे हैं, हैं? कोई होगा ऐसी जिसकी बात बता रहे हैं? क्या लेना देना हमारे को, हैं? हमें क्या प्रयोजन है? अनादिकाल से जीव ने सब काम तो करे, लेकिन यही काम नहीं करा कि अपने शुद्धात्मा को उठा के देखा नहीं, अपने आप को उठा के इसने देखा नहीं, अपने बारे में विचार भी नहीं किया इसने। ये इसका अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंतानुबंधी क्रोध किसी और है? बात तो सब अपनी है ये। अनंतानुबंधी क्रोध किसी और चीज का नाम नहीं है। योग्य। हैं? क्या कह रहे हैं? ये सब बातें तो अपनी है, जो जानने करने योग्य है, वो तो सब बेकार की चीजें हैं। अनंतानुबंधी किसी और चीज का नाम नहीं है। अपने से दुश्मनी अनंतानुबंधी है। अपने को देखना पसंद ना करे, अनंतानुबंधी है। अपने से बात करना पसंद ना करे, अनंतानुबंधी है। अपना घात करे, अपने को चाकू मारे और हंसे, अनंतानुबंधी है। बिल्कुल सही है। कैसे और अनंतानुबंधी कहीं और से नहीं आती है। अपने को ना देखने का नाम अनंतानुबंधी है, और जहां अपने को देख लेता है तो अनंतानुबंधी टिक नहीं पाती, अनंत से अनुबंध करता रहता है। अपना घात करता है और मानता है धर्म कर रहा हूं। अपना वैभव नहीं देखता और मानता है धर्म चल रहा है मेरा। तो मैं स्वाध्याय कर तो लिया, मेंटल सेटिस्फैक्शन हो गया, या कर तो लिया, हो तो गया, कुछ नहीं हुआ भैया। मिंडा हुआ तेरा, कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ नहीं करा। अपने को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खाली शब्दों में कह देना आत्मा है, आत्मा हूँ, खाली शब्दों में बात कर लेना, तो इससे तो आत्मा दिखता नहीं है भैया, क्योंकि शब्दों के अंदर आत्मा है भी नहीं, और शब्दों के अंदर आत्मा होना भी नहीं चाहिए। ये शब्दों के अंदर आत्मा हो तो फिर सब शब्द ही कल्याण कर देंगे। फिर तो ये शब्द तो पुद्गल के है ना भाई, भाषा वर्णा है कि नहीं है, स्कंदों की है। ये तो कह रही है आत्मा है, लेकिन इस ये शब्द कह रहे हैं स्कंद पुद्गल के आत्मा है, ये पुद्गल के स्कंदों के अंदर तो आत्मा नहीं है। आत्मा का जो उसका वाच्य भूत आत्मा है, वो तो अंदर त्रिकाल शुद्ध बैठा हुआ है। वो तो तेरे अंदर तू भगवान स्वरूप बैठा हुआ है। अपने भगवान स्वरूप की श्रद्धा ना करके और पावर पड़ने की श्रद्धा करे तो कौन इसका भला करने वाला है? शुद्ध ने जानने योग्य है। शुद्ध ने जानने योग्य माने शुद्धात्मा ही देखने योग्य है, शुद्धात्मा ही दिखाने योग्य है। प्रतिक्षण आत्मा के अंदर से नई नई पर्याय आ रही हैं, प्रतिक्षण नई नई पर्याय आ रही हैं, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, सुख की, नई नई पर्याय। ये रो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो आ गया है, रो रहा है। और प्रतिक्षण ज्ञान की नई नई पर्याय हैं। अपने उस नई नई पर्याय को देख के तो खुश है नहीं, और बाहर में बैठ कर रोता रहता है। कैसा नया 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 नया, हमेशा नया नया दे रहा तेरे को है। द्रव्य जो देवे, द्रव्य दे रहा है, प्रतिक्षण दे रहा है, तू ले तो सही, वहां से तो निकल ही रहा है, तू ले तो सही। द्रव्य देता रहता है। पर्याय में से पर्याय नहीं आती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय को पैदा नहीं करती। पर्याय आती है और समय जाकर नष्ट हो जाती है, और फिर दोबारा नई पर्याय आती है। कहां से आती है? द्रव्य में से आती है। अनंत गुणों की खान द्रव्य में से, अनंत गुणों की एक एक समय की एक एक पर्याय प्रत्येक समय पैदा हो ही रही है। उसमें तू क्या कर सकता है? अरे जीव के चेहरे में तो मुस्कुराहट भी नहीं आती। ये बात है कि अरे कि मेरी कैसी बात चल रही है, मेरे वर्णन चल रहे हैं। अनंत तीर्थंकर परमात्मा मेरे ही गीत गा रहे हैं समोषण में बैठ के।
कुछ और नहीं गा रहे, वो मेरे ही गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं बैठ के तीर्थंकर परमात्मा समोषण में? किसकी वाणी किसके लिए कह रहे हैं? क्या कह रहे? भरत चक्रवर्ती ने भी ये प्रश्न पूछा था, रामचंद्र जी आदि ने भी ये प्रश्न पूछे थे समोषण में जाकर के, हे प्रभाकर भट्ट, तेरे जैसा शिष्य ही ये प्रश्न पूछ सकता है कि शुद्धात्मा कैसा है, मुझे शुद्धात्मा बताओ। कोई तेरे जैसा भव्य शिष्य आता है जिसके अंदर से ये प्रश्न पैदा होता है कि कोसो शुद्धात्मति चेत, वो शुद्धात्मा कैसा है। मुझे अन्य कुछ नहीं पता करना कि मैं कब मरा था, कब जीऊँगा, कैसे मेरे बच्चे रहेंगे, धन कैसा रहेगा, अब मेरा हाथ देख लो और ऐसा कर लो, हैं ऐसा, ये सब मेरे किसी के प्रश्न नहीं होते। प्रश्न कैसे होते हैं कि को शुद्धात्मा कैसा है, मुझे वो शुद्धात्मा दिखाओ। तो लिखा, हे प्रभाकर भट्ट, तुम्हारे जैसा शिष्य ही ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, अन्य किसी ताकत नहीं है। अभी तो बाहर में जी हाथ दिखाए और पूछे अपने को कि मैं कैसा हूँ, ये बताओ मेरा क्या होगा। नहीं है, सुन लो यार, सुन लो। मैं तो मैं कैसा हूँ? अंतर के पट खोल रे प्राणी, अंतर के पट खोल, अंतर के पट खोल रे भाई, अंतर के पट खोल, शब्दों में मत भूल रे भाई, शब्दों में मत बोल रे भाई, अंतर के पट खोल रे प्राणी, अंतर के पट खोल। जीव ने सब कुछ कर लिया लेकिन अपनी आत्मा का भान नहीं करा। और एक बार आत्मा का भान अगर कर लेना है, अनंत गुणों की संपदा अपनी भैव देख ले तो चुंधिया जाए, भूल जाए सारा जगत का जिसके पीछे मरा जा रहा है। बूढ़ा हो रहा हूँ, मर रहा हूँ, अनादि अनंत काल की पर्याय निकल गई। कितनी बार बूढ़ा हुआ, कितनी बार स्त्री हुआ, कितनी बार नपुंसक हुआ, कितनी बार क्या क्या बना, कितनी बार मर लिया। अपने को पर्याय में मानता रहा और दुखी होता रहा, पर्याय से सुखी मानता रहा, पर्याय से दुखी मानता रहा। और अनादि अनंत काल में मैंने एक साथ में 18 बार जन्म करा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बना, लेकिन इतनी सब पर्याय निकलने के बाद धर्म भी पड़ा, मुनि भी बन गया, सब काम करने के बाद भी एक अपना शुद्ध बुद्ध अखंड परमात्मा अनादिकाल से आज तक नहीं देखा, और चाहे तो अभी देख सकता है। शुद्ध न जानने योग्य, शुद्ध न जानने योग्य मैंने शुद्ध न का विषयभूत वस्तु जो है वो जानने योग्य है। श्रद्धा के अंदर जीव की आए तो सही, एक बार ज्ञान के अंदर आए तो सही कि मेरी महिमा है कैसी, मैं हूं कैसा। और जो जीव नीचे की भूमिका में है, अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, श्रद्धान को, ज्ञान को, चारित्र को पूर्ण भाव तक नहीं पहुँचे हैं, वे साधक अवस्था में स्थित हैं, ये व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हो गया था हमारा, पढ़ लेते हैं। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्यमान पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव हैं उनका अनुभव नहीं होता है। जो पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, पूर्ण शुद्ध हुए हैं, उनको तो हीनता का, नीचता का अनुभव नहीं होता है। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अचलित अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध ने, शुद्ध ने किसको बताया? अचलित अखंड एक भाव को बताया है, प्रकट किया है, पैदा नहीं किया है। प्रकट करने में और पैदा करने में फर्क है, डिफरेंस है कि नहीं? ये प्रकट करना, पैदा करना। शुद्ध ने पैदा नहीं किया है, जो छिपा हुआ भगवान आत्मा जो तेरी दृष्टि में नहीं आ रहा है उसको प्रकट किया है, उसको बताया है, और तूने देख लिया तो प्रकट हो गया। शुद्ध ने बताया और तूने देखा तो प्रकट कहती है प्रकट। तो दृष्टि सम्यक कर, एक बार अपनी दृष्टि में एक बार देखो तो बैठा हुआ है तैयार, बिल्कुल हाजिर हजूर भगवान विद्यमान छे, बैठा हुआ है, पुकार रहा है दिन रात, वही तो है। और कौन है तेरे ज्ञान के अलावा यहाँ पर सहारा?
हैं? तेरा सहारा कोई और है क्या? धनी स्त्री पुत्र आदि तेरा सहारा है कि तेरा ज्ञान तेरा सहारा है? प्रत्येक समय ज्ञान आ रहा है, वही तेरा सहारा है। इसके अलावा तेरा सहारा अन्य कोई है भी नहीं, हो सकता भी नहीं। और जो इसके अलावा अन्य शरण ढूंढता है वो तो मोही है। आज तक अनादिकाल से अनंत काल तक कौन है मेरा सहारा? कौन सहारा रहा मेरा? ये स्त्री पुत्र आदि पहले भी थे क्या? हैं? एक इंद्रिय में था, दो इंद्रिय में था, हाथ पैर भी नहीं थे। हाथ पैर भी जब निकले 2 इंद्रिय बने। एक इंद्रिय हाथ पैर नहीं होते। ये मांस का शरीर जब मिले 2 इंद्रिय हो, एक इंद्रिय तो मांस का शरीर ही नहीं होता। शरीर में आयु टिके कब टिके? जब 2 इंद्रिय हो। निगोद में तो आयु टिकती ही नहीं है, एक साथ में 18 बार जन्म करता है। तो जब वहाँ ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी तो वहाँ पर सहारा कौन था? आज विषयों का सहारा ढूंढता है, कषाय का सहारा ढूंढता है, भोग का सहारा ढूंढता है। उस समय कौन सहारा थे? उस समय खत्म हो गया था क्या? तू घट गया था क्या कुछ? 3 लोक में 3 काल में इस जीव का एक ही सहारा है, वो ज्ञान सहारा है, शुद्धात्मा का सहारा है। इसके अलावा जो अन्य क्षण ढूंढता है, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। ये अपनी महिमा को पढ़ो, इसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप स्वामी जी को खोल कर पढ़ोगे तब तो पता लगेगा कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। स्वामी जी को बहुत पढ़ना चाहिए। घंटे 2 घंटे स्वामी जी को ना पढ़े ना तो मोक्ष नहीं है। अभी मोक्ष को टैग लगता नहीं है, खाली स्वामी जी को पढ़े भी ना, किसी को भी सुन लेना। लेकिन जो स्वामी जी के पढ़ने के अंदर बात है ना, जो स्वामी जी शुद्धात्मा को जो बताते हैं खोल करके, वो बात ही अलग है। 47 शक्तियों के प्रवचन है, आत्म सिद्धि के नाम से, प्रसिद्धि के नाम से हैं। किताब मंगाओ और पढ़ो, वास्तव में पता लगेगा मैं कौन हूँ। ये मोह भाग जाएगा, भूत, ये जो दिनात पर्याय का, हीनता का, दीनता का जो बैठा हुआ है ना अंदर में, जो भूत बैठा हुआ है, ये भूत भाग जाएगा अंदर से। पिशाच जो बैठा हुआ है, एक बार शुद्ध ने प्रकट हो गया तो कमजोरी खत्म हो जाएगी तेरी। लेकिन पढ़ भैया, ये गाथाएं जो हैं हम पढ़ रहे हैं, स्वामी जी का प्रवचन रत्नाकर है। कितने भाग हैं? 14-15 कितने भाग हैं? इनको साथ में पढ़ो, जब जाकर मर्म क्लियर होगा गाथाओं का कि आचार्य कुंद देव कहना क्या चाह रहे हैं, जब पता लगेगा आपको इसके भावार्थ क्या हैं। ऐसा थोड़ा स्वामी जी के पीछे दुनिया पागल है। शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होना चाहिए। अचलित माने जो चलायमान नहीं होता। अचलित माने स्वभाव एक चलायमान नहीं होता। आज तक तेरा स्वभाव चलायमान नहीं हुआ। सुमेरु की जैसे सुमेरु चलायमान नहीं होता, ऐसा स्वभाव चलायमान नहीं होता। आज तक सब चलायमान हुआ, बाहर के भोग संयोग तो सब चलायमान हुए, लेकिन तेरा स्वभाव चलायमान नहीं हुआ आज तक। कहीं चल गया क्या स्वभाव? कहीं चला गया क्या स्वभाव चलता चलता है? कि पहले नरक में थे, फिर निगोद में चले गए, फिर हम वहाँ स्वर्ग में चले गए, तो स्वभाव कहीं चला गया क्या तेरा? अचलित अखंड, खंड खंड नहीं है तेरे कि टुकड़े टुकड़े कर दिए और तेरे बखेर दिया। असंख्यात प्रदेशी एक, असंख्यात प्रदेशी है। लोग के अंदर बराबर इतना तो बड़ा तू अभी भी है। ऐसा नहीं है कि तू छोटा हो गया, तू चींटी बन गया, मकोड़ा बन गया, देह में बन गया, 4 फुट का बन गया, 5 फुट का बन गया। ऐसा नहीं है तू तो असंख्यात प्रदेशी है। अभी को गुट्टा हो ना और सब चिढ़ाएं गिट्टा है तो कैसा लगे अपने अंदर है? कोई लंबा लंबू है कैसा लगे उसको है? क्यों चिढ़ा रहे हैं? चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि अपने गुट्टा मानता है, लंबू मानता है अपने को, लेकिन जो है वो नहीं मानता अपने को। भगवान कह रहे हैं तो भगवान है, वो तो मानता नहीं है और अपनी दृष्टि में पावन मानव बना बैठा रहता है, अपने को पावन मानता रहता है। अचलित अखंड एक में अखंड भी आ गया, अचल भी आ गया, पूर्ण भी आ गया, शुद्ध भी आ गया। ए के अगड़े और बह के बिगड़े। ऐसे आत्मा को जो देखते हैं अगड़े हैं, वे आगे हैं, और आत्मा से जो हट गए, जो एक से हट गए, जो 2 पर आ गए हैं, वे बिगड़े हैं, बिगड़े हुए हैं। जो 2 देखते हैं, अपने को पर्याय भी देखते हैं, गुण भी देखते हैं। कौन करें ये बातें? बताओ कि सुनते हो ये बातें कहीं किसी के प्रवचन में, स्वाध्याय में कहीं पढ़ते हो कुंदकुंद देव के उपदेश? जो उपदेश कुंदकुंद देव ने दिया, जो स्वामी ने सुनाया, अपनी महिमा कैसे सिखाई, दिखाई, बताई, बच्ची को करना क्या है? सुन करके अंदर ग्रहण करना है बस। उपयोग तो पलटना है, उपयोग का पलटना है।
शरीर की क्रियाएं पलटे ना पलटे इससे कोई लेना देना नहीं है। उपयोग के परिणाम का नाम धर्म है। जो उपयोग अनादिकाल से शुभ में और अशुभ में लगा हुआ है, उस उपयोग को पलट कर शुद्धात्मा को देख कर शुद्ध कर लेना, यही तो धर्म है। उसके अलावा कौन सा धर्म है? नागी कर सकता है, तिरंज कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, देव कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उपयोग तेरा स्वभाव है। बाहर की वस्तुएं तेरी है नहीं, तो उपयोग तेरा है, तू चाहे पलट सकता है। एक भाव रूप, एक स्वरूप, एक भाव पकड़ के आया, ऐसा शुद्ध नहीं सबसे ऊपर की प्रतिवर्णिका स्वर्ण वर्ण के समान होने से, मतलब प्योर शुद्ध होने से, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है भैया, वो प्रयोजनवान है, वही प्रयोजनवान है, इसके अलावा कुछ और प्रयोजनवान है ही नहीं है? चलो समय आज जल्दी लेंगे, छोड़ेंगे ना, लेट हो गया आज भाई, इतने लेंगे है ना। मुझे अगर गुणस्थान पढ़ाना था इसके अंदर, गुणस्थान तो नहीं पढ़ा पाया, एक गुणस्थान कर पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन गुण सबका मर्म एक ही है, इस जीव को अपनी महिमा किसी प्रकार आ जाए, बस इतना प्रयोजन शास्त्रों को पढ़ने का है। और इस जीव को अगर अपनी महिमा ना आए और शास्त्र पढ़ता रहे तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता भैया, कार्य तो नहीं होता। और जैसे अनादिकाल से सुनता हुआ आया, ऐसे आज भी सुन लेगा, और वो समय चला जाएगा और तू बैठा रह जाएगा। भाई भाग्य हैं जो इस काल में शुद्धात्मा की बात भी करते हैं, और उनसे भाग्यवान वे हैं जो खाली बात ही नहीं करते हैं, शुद्धात्मा का अनुभव भी कर लेते हैं। लिखा शास्त्रों के अंदर, ये इस काल के अंदर भैया कोई बिरला जीव है, बिरला पाओ तुत्तु, बिरला सुनहु तुत्तु, कोई बिरला जीव है जैन धर्म पाएगा और तत्वों को सुनेगा, था है युगसार जी। कोई बिरला जीव है जो जैन धर्म पाएगा और तत्वों को सुनेगा, ऐसा कोई बिरला है। तत्वों का चिंतन करेगा और शुद्धात्मा को पाएगा, ऐसा कोई बिरला जीव मिलेगा। हर किसी के पास की ताकत नहीं है। ये प्रसाद बट रहा है, किसका प्रसाद बट रहा है? कि शुद्धात्मा प्रसाद बट रहा है। प्रसाद मिलता है ना, तो प्रसाद बट रहा है। किसका प्रसाद बट रहा है? कि तेरे ज्ञान का प्रसाद बट रहा है। तू ले देख अंदर में आके, प्रत्येक समय प्रसाद बट रहा है। खाना खा के भूख मिटती है क्या? खाना खाने से तृप्त होता है क्या? जो शुद्धात्मा को देख लेता है वो तृप्त होता है। खाना खा के तृप्ति होती है क्या? क्यों जी आंटी, बुआ जी, फूफा जी, खाना खाने से तृप्ति हो जाती है क्या? अगले दिन बैठे बैठे भी शाम की चिंता है। जिस समय खा रहा है शाम को क्या बनेगा, टुकड़ा मुंह में चबा रहा है, और शाम को क्या बना रहे हैं? शाम को चबारा, सुबह के लिए छोले भिगोले, राजमा भिगोले। तृप्त होता है क्या? और स्वभाव को देखने वाले ऐसे तृप्त होते हैं कि फिर ऐसी अनंत काल की तृप्ति उपजती है कि वो तृप्ति कभी खत्म होती ही नहीं है। प्रभु शुद्ध स्वरूप सहज पाया, आनंद अपूर्व छाया है। अरे जो स्वभाव देख लेते हैं वे तृप्त हो जाते हैं। ऐसी तृप्ति होती है कि अब चिरकाल में भी क्षुधा की भूख से दुखी होने वाले नहीं हैं। ऐसा तृप्त होता है। ये बाहर में पेट भर भर के खाना खा के तृप्त नहीं होता जी। इन लाइटों से प्रकाश होता है क्या? ये सूरज निकल गया, चंद्रमा निकल गया, लाइटें जला ली, दीपक जला लिए, इनसे प्रकाश होता है क्या? प्रकाश स्वाभाविक आत्मा तो अंदर बैठा है, इनसे प्रकाश कहाँ से होगा? ये तो अंधकार है, ये तो पुद्गल हैं, जड़ हैं, इनसे कहाँ से प्रकाश हो जाएगा? प्रकाश तो कहाँ है? अंदर ज्ञान स्वाभाविक आत्मा बैठा है, वहाँ प्रकाश है। कहाँ से आ रहा प्रकाश? ये ज्ञान प्रकाश। कहाँ से आ रहा सुख? कहाँ से आ रहा आनंद? कहाँ से आ रही श्रद्धा? कहाँ से आ रहा चारित्र? कहाँ से आ रही पूर्णता? अभी तो बाहर में, ये तो बाहर में मकान हो गया, धन हो गया, वैभव हो गया, स्त्री पुत्र सही हो गई, शरीर सही हो गया, तो बस अब मैं बढ़ गया बस। अरे इतनी तैयारी कर लो भैया, इतनी तैयारी कर लो अभी बैठ के अपने शुद्धात्मा के स्वरूप की, कि कल कैंसर भी लग जाए ना और कहें तेरा एक दिन का जीवन तेरा रह गया, तुझे मरना है, तो दिमाग में टेंशन ना हो। यदि कह देना तेरे से में कैंसर है, महीने 2 महीने का तेरा जीवन है, तो दिमाग में बाल ना आए जरा सा भी कि मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, मेरा क्या होगा। इतनी तैयारी अभी कर ले जी, जब सही बैठा, पुण्य को दे लेके बैठा, अभी इतनी अनुकूलताएं लेके बैठा है, सब काम से निवृत्त बैठा है, तो अब समय खराब मत कर। अब मैं समय नहीं खोऊंगा।
फ़ोन मिला लिया, तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, तेरा क्या चल रहा, मेरा क्या चल रहा, और बता, तू अपनी सुना और मैं अपनी सुनाऊँ, और करे जाए टाइम ख़राब अपना बैठ कर, दूसरे का टाइम भी ख़राब करे, अपना टाइम भी ख़राब करे जाए। इस जीव को शुद्धात्मक पक्ष आज तक आया ही नहीं है। आया क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अभ्यास करा ही नहीं है। और अभ्यास करे तो आ जाए। और ये क्या पुण्य को देकर सामग्री कब तक चलती रहेगी? कब तक चलेगी पुण्य को देकर सामग्री है? कब तक भरोसा है इसका पुण्य को देगा? पुण्य को देकर भरोसा तो करता है, लेकिन साक्षात भगवान शुद्धात्मा हाजिर हजूर विद्यमान है, उसका भरोसा तो ही नहीं होता, उसका भरोसा नहीं करता। एक शुद्ध बुद्ध अखंड परमात्मा विराजमान है तो उसका भरोसा नहीं होता, और बाकी बाहर में एक एक वस्तु का भरोसा करता है, धन का, वैभव का, बाहर में सबका है। कैसे भरोसा करता है? एक शुद्धात्मा की बातें सुननी मुश्किल है, एक शुद्धात्मा की बातें सुनानी मुश्किल है। 20 साल पहले मोबाइल थे क्या? 20-30 साल पहले मोबाइल थे कहीं? क्या छा गए सारे हैं, पूरे दुनिया में छा गए हैं। उस मोबाइल का तो भरोसा है, लेकिन आचार्य देव शुद्धात्मा दिखा रहे हैं, इसका भरोसा नहीं है, अपने आप का भरोसा नहीं है। प्रत्येक जीव शुद्धात्मा बैठा हुआ है, अपना भरोसा नहीं करता, भोग का भरोसा करता है और भोग इकट्ठे करता रहता है, और भोग को सुखी मानता रहता है, इसलिए उसमें लगा रहता है। और यदि पता लग जाए कि शुद्धात्मा सुख का साधन, तो सुख का केंद्र तो शुद्धात्मा है, सुख का केंद्र तो मैं हूं, तो सुख के लिए बाहर नहीं भागेगा, सुख के लिए अंदर में भागेगा, और अंदर में भागने के लिए स्वाध्याय करेगा, देव पूजा करेगा, मंदिर में बैठेगा, और बकवास टाइम खराब नहीं करेगा अपना, इधर उधर की बकवासबाजी, अपना एक काम साधेगा। आत्मार्थीनो काम एक, दूजो नहीं मन रोग। आत्मार्थी के जीवन में दूसरा मन का रोग नहीं है, केवल एक काम है कि मेरा आत्मार्थ कैसे सधे, मेरा आत्मार्थ कैसे पूरा हो। केवल आत्मार्थी के जीवन में एक ही काम है, बस इसके अलावा दूसरा काम आत्मार्थी के जीवन में है नहीं। और जिनके जीवन में दूसरा काम पेंडिंग है ना अभी, वे आत्मार्थी नहीं है, वे भोगार्थी हैं। चलो हैं भैया, अपना खूब विचार करो, अपने को खूब टटोलो, मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, क्या जानने योग्य है, क्या जानने में आ रहा है, ये जानना कहाँ से आ रहा है, ये उठ कहाँ से रहा है, और ये है कैसा, भगवान कैसे हैं, केवल ज्ञान कैसा है, कितना भगवान जानते हैं, इतना जानना कहाँ से आता है, आनंद कहाँ है, कहाँ से आता है, मैं किस में आनंद मान रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, आनंद का केंद्र कौन है, मैं मान कहाँ रहा हूँ, कहाँ दौड़ रहा हूँ, कहाँ दौड़ लगाई हुई है। ये सब विचार, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर की, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। ये थोड़ा सा विचार विवेक को शांत होकर करो भैया, बैठो शांति से और अपने स्वरूप का चिंतन विचार विवेक पूर्वक करो, निर्णय करो, तो मार्ग मिले। यदि इतना ना करे तो मार्ग तो भैया दुर्लभ है, सही में दुर्लभ है वास्तव में। अनंत काल हमें भी हो गया करते करते, और अनंत जीव भी दिख रहे हैं, लेकिन दुर्लभ में दुर्लभ यदि कोई भय प्राणी यदि कोई है तो ज्ञान की आराधना, शुद्धात्मा की आराधना दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। अभी आप हमें कोई गाली दी जाए, बुरा कह जाए, तो कितने दिन चलेगा अंदर में? कितने दिन चलता है अंदर? और शुद्धात्मा सुन रहे हैं, सुबह के टाइम 100 बार बोलते हैं और सुनते भी हैं, कितना चलता है अंदर में? इस जीव को अनादि काल का अभ्यास तो वहाँ का है, इसका अभ्यास नहीं है। अभ्यास बने तो हो जाए, ऐसा नहीं है। फिर कोई आदमी 100 बार गाली दे तो फर्क न पड़े, पर वहाँ शुद्धात्मा कहे तो अंदर खलील मच जाए कि मैं हूँ कैसा। शुद्धात्मा कहते भगवान ने मेरे को, तो आनंद आ गया बस। आज भगवान ने मुझे शुद्धात्मा बताया, सुबह सुबह स्वादे में शुद्धात्मा आया, बस आनंद आ गया। जड़ गया मुंह पे, मुर्दानी न छाए, मुर्दानी छाई रहती है चेहरे पर। ये आलकस मुर्दानी या जितने हैं ना, कि ये सब भाग जाए जी, ऐसा हर्षित हो जाए कि मेरी बात आ रही है। जैसे अपने पुत्र की बात सुनकर चेहरा हर्षित हो जाता है, अपने घर की अपनी प्रिय बात सुन करके हर्षित हो जाता है, ऐसे शुद्धात्मा की बात सुन के हर्षित हो जाता है। थकता नहीं है, रुचि है और थकने देती नहीं है, रुचि है और प्रमाद होने देती नहीं है। ये रुचि गुण है, प्रमाद नहीं आ सकता। रुचि अगर है थक नहीं सकता, रुचि अगर है ऐसा। तो ऐसा भैया शुद्धात्मा का संवेदन सब लोग करें, चिंतन करें, निर्णय करें, विचार करें, विवेक पूर्वक करें, शांत होकर करें। ये सारे जितने विकार कलेश हैं सब चले जाएंगे। और शुद्धात्मा का जो अनंत वैभव है, जो एक शुद्ध अखंड परमात्मा है, जो ज्ञान आनंद का केंद्र है, खान है, वो प्रकट होगा और जीव निकट काल में भगवान है, भगवान बन जाएगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।